ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक बहुत बड़ी आजमाइश थी। ईमान की आजमाइश, सब्र की आजमाइश और इंसान के गुरूर की आजमाइश। जब एक पूरी कौम ने हक को झुटलाया, जब नसीहत को मजाक समझा गया और जब सच सुनने के बावजूद इनकार किया गया, तब अल्लाह ताला ने एक बंदे को चुना, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, एक बुजुर्ग नबी जिन्होंने सदियों तक अपनी कौम को समझाया, दिन में भी, रात में भी, अकेले भी, मजमा में ही, मगर दिल सख्त हो चुके थे। फिर एक दिन रेगिस्तान के बीच एक अजीम कश्ती बनने लगी और वो घड़ी करीब आ गई जब जमीन और आसमान अल्लाह के हुक्म के ताबे हो गए। ये कहानी है निजात और हलाकत की। ये सबक है हर जमाने के लिए। आइए हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़माना पहले ज़मीन पर लोग आबाद थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अल्लाह ताला को भुला दिया। उन्होंने नेक लोगों की याद में पत्थर खड़े किए, फिर वक्त के साथ इन्हीं पत्थरों को खुदा बना लिया। वो उनके सामने झुकते, दुआएं करते और समझते थे कि ये उन्हें अल्लाह के करीब ले जाएंगे। इसी जमाने में एक बच्चे की पैदाइश हुई। उस बच्चे का नाम था हजरत नूह। बचपन से ही हजरत नूह बहुत सोचने वाले और नर्म दिल थे। जब वो लोगों को बेजान बुतों के आगे झुकते देखते तो दिल में सवाल उठता कि ये पत्थर न सुनते हैं न बोलते हैं, ये किसी को क्या दे सकते हैं। वक्त गुजरा, हजरत नूह बड़े हुए। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता फरमाई और उन पर वही नाजिल हुई कि ए हजरत नूह, तुम अपनी कौम को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाओ। उन्हें समझाओ कि अल्लाह एक है, वही पैदा करने वाला है, वही मारने और जिलाने वाला है। इसी से मांगो और इसी पर भरोसा करो। हजरत नूह ने अपनी कौम को मोहब्बत और नरमी से बुलाना शुरू किया। वो कहते, ए मेरी कौम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं तुम्हारा खैर खा हूं। मैं तुमसे कोई बदला नहीं मांगता। मेरा अज्र तो अल्लाह के पास है। लेकिन कौम ने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि हमारे बाप दादा इस रास्ते पर थे, वो गलत कैसे हो सकते हैं। कुछ ने कहा कि हजरत नूह आम इंसान है। अगर अल्लाह किसी को नबी बनाता तो बड़े आदमी को बनाता, सरदार को बनाता। मगर हजरत नूह ने हिम्मत न हारी। वो कभी दिन में समझाते, कभी रात को, कभी मजमा में जाकर, कभी लोगों के घरों पर जाकर, कभी आहिस्ता, कभी खुलकर। मगर कौम ने कानों में उंगलियां डाल ली, कपड़े मुंह पर डालकर पीठ मोड़ ली। यूं साल गुजरते गए, दहाइयां गुजरती रहीं, यहां तक कि हजरत नूह ने 950 बरस तक दावत दी। मगर कौम की जिद बढ़ती गई। सरदार आपस में कहते कि अगर लोग हजरत नूह की बात मान लेंगे तो हमारी सरदारी खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हजरत नूह जादूगर हैं, वो तुम्हारी अक्लें मार देते हैं। कुछ गरीब और कमजोर लोग ईमान ले आए। उनके चेहरों पर नूर आ गया। सरदारों ने कहा कि ए हजरत नूह, अगर तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी बात माने तो पहले उन गरीब लोगों को अपने पास से निकालो। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं ईमान वालों को कैसे निकाल सकता हूं। अल्लाह के बंदों को छोड़ दूं तो मुझे कौन बचाएगा। फिर भी कौम न मानी। आखिरकार हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने गम और दर्द के साथ दुआ की कि ए मेरे रब, ये लोग अब नहीं बदलेंगे। अगर ये बाकी रहें तो अपनी औलाद को भी गुमराह करेंगे। ए रब, अब फैसला फरमा दे। अल्लाह ताला ने हजरत नूह की दुआ कबूल फरमाई और हुक्म दिया कि ए हजरत नूह, हमारी निगरानी में एक बड़ी कश्ती बनाओ। हजरत नूह खुश्क मैदान में कश्ती बनाने लगे। लोग हंसते, तमाशा देखते और कहते कि देखो हजरत नूह बयाबान में कश्ती बना रहे हैं, ये पागल हो गए हैं। लेकिन हजरत नूह सब्र से काम करते रहे और फरमाते कि आज तुम हंस रहे हो, कल तुम पर हकीकत खुल जाएगी। जब कश्ती तैयार हो गई तो अल्लाह ताला ने फरमाया
कि जब तनूर से पानी उबलने लगे तो समझ लेना कि फैसला आ गया। फिर हर जानवर का एक एक जोड़ा और ईमान वालों को अपने साथ ले लेना। एक दिन तनूर से पानी उबल पड़ा। आसमान से बारिश मूसलाधार बरसने लगी। जमीन से चश्मे फूट पड़े। पानी इतना बढ़ा कि पहाड़ तक डूबने लगे। हजरत नूह ने ईमान वालों से कहा कि अल्लाह के नाम से कश्ती में सवार हो जाओ, वही हमें चलाएगा, वही रोक देगा। जानवर हजरत नूह के पास आने लगे। परिंदे दरिंदे सब अल्लाह के हुक्म से जमा हो गए। कश्ती पानी पर चलने लगी और लहरें पहाड़ों की तरह उठती थीं। लोग भागते, चीखते, शोर मचाते, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हजरत नूह ने अपने बेटे को देखा जो अभी तक ईमान नहीं लाया था। हजरत नूह ने पुकारा कि ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में आ जा, काफिरों के साथ न रहो। बेटे ने कहा कि मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, पहाड़ मुझे बचा लेगा। हजरत नूह ने फरमाया कि आज अल्लाह के हुक्म के सामने कोई नहीं बच सकता मगर जिस पर अल्लाह रहम करे। फिर एक अजीम लहर आई और हजरत नूह का बेटा डूब गया। हजरत नूह का दिल टूट गया, मगर उन्होंने सब्र किया। कश्ती कई दिन और कई रातें पानी पर तैरती रही, कभी तूफान, कभी अंधेरी रातें, मगर अल्लाह के हुक्म से कश्ती महफूज रही। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए जमीन, अपना पानी निगल ले। पानी कम होने लगा, जमीन जाहिर हो गई और कश्ती एक पहाड़ पर जा ठहरी। हजरत नूह ने सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ने फरमाया कि सलामती हो तुम पर और तुम्हारे साथ वालों पर, और जो जालिम थे उनके लिए दुनिया में भी अजाब है और आखिरत में भी। यूं एक पूरी कौम मिट गई ताकि आने वाले लोग सीखें कि शिर्क हलाक करता है, गुरूर बर्बाद कर देता है। अल्लाह के नबियों की बात झुटलाने वाला हमेशा खसारे में रहता है और जो अल्लाह पर भरोसा करे वही कामयाब होता है।